इसलिए पॉइंट को मैं दोबारा बोल देता हूँ वीडियो के माध्यम से, मेरा एक एक पार्ट हटा दो। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल सुबह उठूंगा, मेरे को पार्ट दिख गया, फिर भाई साहब तुम्हारी मेरी राम राम है। किसी औरत को तू मजाक में चुड़ैल कहता है, भाई ये देख लो गाइस, चुड़ैल लास्ट तो फिर एक वीडियो में कहता है कि लड़कियां मजे लेने वाली नहीं होती। लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता है कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है। अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। इस बंदे ने आज तक लड़कियों की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करी और इससे तो ये भी नहीं पता कि लड़कियों की इज्जत करनी भी चाहिए। रोड पर दो लड़कियों को चलते हुए देखता है तो ये फोन का कैमरा ऑन करके वीडियोस बनाने लग जाता है और लड़कियों के बारे में कहता है कि ये लड़कियां मजे करने वाली लड़की नहीं है। लड़कियां भी खड़ी हैं तो लड़कियां दिखाता हूं भाई आप लोगों को, ठीक है। लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है। उन लड़कियों की वीडियोस अपलोड करने से पहले क्या तूने उनसे परमिशन ली थी? वो लड़कियां भी किसी के घर की बेटी है, किसी की बहन है, उनकी भी इज्जत है। कोई जब तेरी माँ की एक छोटी सी वीडियो क्लिप यूज कर लेता है तो तुझे तो बड़ा बुरा लग जाता है। गाड़ी सेकंड हैंड, ये फॉर्च्यूनर है, वो भी सेकंड हैंड ली है। तो ट्विटर पर ट्वीट करने लगता है, उन्हें पर्सनली धमकाने लग जाता है कि वीडियो क्लिप रात भर में हट जानी चाहिए। तो मेरा एक एक पार्ट हटा दो। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल सुबह उठूंगा, मेरे को पार्ट दिख गया, फिर भाई साहब तुम्हारी मेरी राम राम है। और जब तू किसी और के बारे में ऐसा कहता है उसका कुछ नहीं क्या? तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना माँ। अगर तू कहता है तो तुझमें सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। तेरी माँ की वो वीडियो क्लिप ये फॉर्च्यूनर है, वो भी सेकंड हैंड ली है। जो सेलेब पॉइंट ने यूज किया था, उस वीडियो क्लिप में ऐसा कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर भी तूने वो वीडियो क्लिप हटवा दिया। चल ठीक है, ये तेरी चॉइस थी, तूने हटवा दिया, लेकिन तुझे इतना बुरा क्यों लग गया? तेरी माँ ने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना? तू जो ये अपनी वीडियोस में महंगी महंगी गाड़ियां दिखाता है, तेरी माँ ने तो बस यही कहा था ना कि ये जो गाड़ियां हैं तू रेंट में लाता है। तुझे इस बात से इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? आखिर क्यों वीडियोस हटाने की इतनी जरूरत पड़ती है तुझे? और इस बात में बुरा क्या था भाई? सही तो है, तू रेंट में ही तो लेता है, इसमें बुरा क्या लगा तुझे? अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है। इस बंदे से मैं क्या ही किसी लड़की की इज्जत करने के लिए बोल सकता हूँ? ये बंदा तो इज्जत करना ही नहीं जानता है, बल्कि ये तो अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करता। एक वीडियो में अपनी माँ से कहता है कि माँ इस कटारिये को देख कैसे रसियन से चिपक रहा है। आज तो फुल अयासी करिए, कटारे रसियन के चिपट रहा हूँ, कटारे रसियन के चिपट रहा हूँ। जरा आप सोचिए कि कौन बच्चा अपनी माँ से इस तरह की बातें कर सकता है? क्या आप अपनी माँ से इस तरह की बातें कर पाएंगे? अगर मैं अपने घर पे बता दिया ना, मार के मेरा मुंह तोड़ देंगे, अगले 7 दिनों तक मैं उठ नहीं पाऊंगा। सबसे ज्यादा खुशी मेरे को पता है किस चीज की हो रही है। आप वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, उस चीज की उतनी खुशी नहीं है जितनी मेरे को खुशी जय श्री राम की कमेंट सेक्शन में। किसी लड़की की गंदी फोटोज वायरल करवा के जय श्री राम बोलने वाले इन्फ्लुएंसर्स, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर श्री राम है कौन। उनकी मर्यादाओं के बारे में तुम शायद परिचित नहीं हो कि आखिर श्री राम की क्या मर्यादाएं हैं। तुम तो ये भी नहीं जानते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताम। पूजा तो तुझसे होगी नहीं, कम से कम लड़कियों की इज्जत ही कर ले। अगर तू प्रभु श्री राम का 1% भी मतलब जानता होता तो तू अपने आर्मी से इन हरकतों के लिए कभी भी नहीं कहता कि उनके साथ जितना गंदा हो सके उतना गंदा करो, जितना बुरा हो सके उतना बुरा करो। अरे यार, वो लड़की भी एक किसी परिवार की बेटी है, उस लड़की की भी इज्जत है यार, उसकी भी एक लाइफ है। उसकी लाइफ खराब क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये जो तेरी आर्मी है उनसे कह दे कि उस लड़की की जितनी भी फोटोज वायरल करवाई है उन सारे फोटोज को डिलीट कर दे, क्योंकि उसकी भी एक जिंदगी है, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कर। लेकिन एक सेकंड, क्या सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास अपनी अलग अलग आर्मी होती है? ध्रुव राठी की आर्मी है क्या? नहीं, मेरी कोई आर्मी नहीं है। आर्मी सिर्फ एक है देश में, इंडियन आर्मी। बिताने से नहीं मिटते। बिल्कुल सही, यहाँ सिर्फ एक ही आर्मी है और वो है इंडियन आर्मी। जिन्हें लड़कियों की इज्जत करना अच्छे से आता है वो कभी भी एक लड़की की इज्जत को नीलाम नहीं करते। सेलेब पॉइंट और एल्विश यादव के बीच हुए कंट्रोवर्सी में इस लड़की की गंदी फोटोज आखिर किसने वायरल किया, कैसे वायरल हुआ, सारी चीजें जानेंगे डिटेल में। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सेलेब पॉइंट को नहीं जानते तो आप जान लीजिए, ये एक यूट्यूबर है और इनके यूट्यूब चैनल पर 2 लोग मिलकर काम करते हैं। पहला तो ये लड़का और दूसरी ये लड़की, दोनों मिलकर काम करते हैं। इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिस पर इन्होंने एल्विश यादव की मम्मी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप यूज कर ली। यानी कि उस वीडियो पर एल्विश यादव की मम्मी ये कहती हुई नजर आ रही थी कि एल्विश यादव जो भी गाड़ियां दिखाता है अपनी वीडियोस में वो सारी गाड़ियां रेंट पर लाता है। और आप ये जानते हैं कि एल्विश यादव अक्सर अपनी वीडियोस में महंगी महंगी गाड़ियां दिखाता है। तो उसकी मम्मी ने ये कहा कि एल्विश सारी गाड़ियों को रेंट में लाता है, पर पता नहीं एल्विश यादव की इस बात से इतनी मिर्ची क्यों लग गई, इतना बुरा क्यों लग गया। उसके बाद एल्विश यादव कहता है, इसलिए पॉइंट को मैं दोबारा बोल देता हूँ वीडियो के माध्यम से, मेरा एक एक पार्ट हटा दो। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल सुबह उठूंगा, मेरे को पार्ट दिख गया, फिर भाई साहब तुम्हारी मेरी राम राम है। एल्विश यादव की ये बात सुनकर सेलेब पॉइंट ने एल्विश यादव की वीडियो से सारी क्लिप्स हटा दी, लेकिन उसके बाद भी एल्विश यादव का गुस्सा शांत नहीं हुआ।
एल्विश यादव ने अभी भी अपने गुस्से को शांत नहीं किया और ट्विटर पर जाकर ट्वीट करके अपनी एल्विश आर्मी से कहने लगा कि इनके साथ जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा करो, जो करना है करो। और उसके बाद क्या था, एल्विश आर्मी ने इस लड़की की गंदी फोटोज बनाते हैं एआई से और अपलोड करने लग जाते हैं। इस लड़की को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इसकी बहुत सारी फोटोज को अपलोड कर दिया जाता है और इस मैटर को अभी 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन एल्विश यादव ने एक सॉरी तक नहीं कहा, यानी कि उन्हें रियलाइज तक नहीं है कि एक लड़की की इज्जत की आखिर क्या कदर होती है। और एल्विश आर्मी ने उस लड़की की सिर्फ फोटो ही वायरल नहीं करी, बल्कि इनकी तो सोच ही ऐसी है। एक बार एल्विश यादव ध्रुव राठी के लिए भी इस तरह की ही बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि ध्रुव राठी अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफी कंटेंट वगैरह शेयर करता था, जिस वजह से उनकी आईडी बैन हुई थी। और उसके बाद ध्रुव राठी ने अपने वीडियोस में खुलासा किया था कि ये सब झूठ था, कुछ भी नहीं है सच जो एल्विश ने बताया है। एल्विश कहता है कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। देख एल्विश, हर इंसान के पास यहाँ एक चीज होती है जिसका नाम है दिमाग। अगर तू इस चीज का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता तो अपने आप से पूछता कि आखिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्यों शेयर करना चाहूंगा, मुझे क्या मिलेगा ये करके। ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक बड़ा कॉमन बग था। गूगल पर सर्च करके देख टेलीग्राम पोर्नोग्राफिक बग, रेडिट पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एल्विश यादव ने अपने ज्यादातर वीडियोस में, चाहे वीडियोस वो फनी वे में ही क्यों ना हो, पर ज्यादातर वीडियोस में उसने लड़कियों को सिर्फ नीचा दिखाने की ही कोशिश करी है। और पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। एक दूसरे वीडियो में एल्विश कहता है अपने दोस्त से कि मैं तेरा दोस्त हूं तो क्या मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ सो नहीं सकता? तू अपनी बीवी के साथ और मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तू एक गर्लफ्रेंड भी दे सकता है, चाहिए मुझे वो अब। यानी कि इस बंदे के नजरों में लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं है। एक बार ये किसी औरत को चुड़ैल बोल देता है, भाई देख लो गाइस चुड़ैल, तो अपनी मम्मी के सामने इस तरह की बातें करने लगता है। आज तो फुल अयासी करिए, कटारे रसियन के चिपट रहा हूं। रोड पर चल रहे बेचारी लड़कियों के बारे में इस तरह की कमेंट्स करने लग जाता है। लड़कियां देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। यानी कि टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है इसकी नजरों में। लड़कियां इनके हाथों की कठपुतली है। अभी तक मैंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था, बट अभी मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। और एल्विश भाई सच बताना, ये लीगल एक्शन वाली बात ध्रुव राठी से सीखा है ना तुमने? यहाँ पर अगर हर्ष मंदर भी चाहे तो वो भी सीधा सीधा एल्विश के ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह के खिलाफ जो तूने झूठ फैलाया है वो भी केस कर सकती है तेरे ऊपर। और तो और मैं भी केस कर सकता हूँ तेरे ऊपर डिफेमेशन का। मेरे लॉयर ने कहा कि जो भी तूने बकवास करी है इस वीडियो में वो सीधे तौर पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है। चलो अच्छा है, कम से कम ध्रुव राठी ने ये तो सिखा दिया, वरना अनपढ़ और गवार ही रह जाते। मेरा भाई मैं करने को बहुत कुछ कर दूं, बट तुम्हारे लिए अच्छी चीज के लिए कि कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम लोग ना काटो। मतलब जो वीडियो बनाता है, और क्यों काटना, बहुत परेशानी होती है। मैं पर्सनली स्पीकिंग पर्सनली स्पीकिंग, मुझे लगा पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। पर ये बात तो है, एल्विश भाई को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कोर्ट कचहरी का। इतना तो शायद किसी भी आज के यूथ को नहीं होगा जितना एल्विश भाई को कोर्ट कचहरी का एक्सपीरियंस है। बहुत परेशानी होती है कोर्ट कचहरी में जाके, हाजिरी लगाने में भी बहुत तकलीफ होती है, वहाँ पे चक्कर काटने में भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत हेक्टिक होता है। भाई एकदम पूरे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा है बड़ो, भाई का बात मानने का, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ने का। जितने भाई लोग वीडियोस बनाते हो सुन लो कान खोलकर, भाई एक्सपीरियंस के साथ बता रहे है। जब ध्रुव राठी के साथ एल्विश यादव का कंट्रोवर्सी हुआ था तो ध्रुव राठी ने भी इसके आर्मी के लिए ये मैसेज छोड़ा था। अब अपनी एल्विश आर्मी को भी रील बनाकर या ट्वीट करके कहे कि ये माँ बहन की गंदी गालियां आज से देना बंद कर दो। वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन तू कोशिश तो कर अपनी तरफ से। अरे यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी को आखिर होता क्या है। पहले तो ये ध्रुव राठी के साथ उलझता है, लेकिन उससे जब हार जाता है तो ये कहीं और जाकर उलझने लगता है। यार इसे क्या सबसे लड़ने का शौक लगता है? खैर मैं इस आदमी को और ज्यादा नहीं झेल सकता यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप ध्रुव राठी के फैन है, हाँ एक और बात, आप ये बताना कि ध्रुव राठी और इसके बीच जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें सही कौन था, ध्रुव राठी या ये? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ध्रुव राठी के फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद।